नमस्कार दर्शकों, मैं रविकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर साल चैत्र माह की अष्टमी अशोक जयंती के रूप में मनाई जाती है और इस बार यानी दिन आज 5 अप्रैल को अशोक जन्मोत्सव मनाया गया। पूरे जनपद जालौन में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अशोक जयंती को मनाया गया। अशोक जयंती भारत में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभरती है, जो मौर्य वंश के सबसे प्रवर्तनकारी शासकों में से एक है। सम्राट अशोक के जन्म की स्मृति में मनाई जाती है। मुख्य रूप से भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर बिहार में यह मनाया जाने वाला यह दिन अशोक के उस योगदान को सम्मान देता है जिसमें उन्होंने एक विजेता से शांति, अहिंसा और बौद्ध धर्म के समर्थक के रूप में परिवर्तन किया। हर साल चैत्र माह की अष्टमी अशोक जयंती के रूप में मनाई जाती है और इस बार 5 अप्रैल को अशोक जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष अशोक जयंती का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि बिहार की बोध गया में लगभग 2 माह से हजारों बौद्ध अनुयायी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यह स्थान वही पावन भूमि है जहां सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रदर्शनकारी इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, जो अशोक की बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और धार्मिक स्वतंत्रता की विरासत को आगे बढ़ाता है। सम्राट की जयंती का यह समय आध्यात्मिक विरासत और संस्थागत नियंत्रण के बीच चल रहे टकराव को उजागर करता है, जिसमें अशोक जयंती को एक सम्यक आंदोलन का मंच बना दिया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्राट अशोक की छाप गहरी और स्थायी है। मौर्य वंश के इस महान शासक, जिन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया, न केवल शासन किया, प्राचीन भारत को एकजुट किया, बल्कि अपने शासनकाल में अपनाए गए मूल्यों को एक ऐसी विरासत के रूप में छोड़ा जो आज भी देश के प्रतीकों में प्रतिबिंबित होती है। और अशोक के शिलालेखों और उनके द्वारा स्थापित स्तंभों के लिए गए 2 प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र और अशोक का सिंह शीर्ष भारत की पहचान का अभिन्न अंग है। आज उसी के उपलक्ष्य में जन अधिकार पार्टी के मेन बॉडी के कार्यकर्ताओं और युवा बॉडी के कार्यकर्ताओं और मंडल बॉडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ डीजे और गाजे बाजे के साथ जालौन में निकाली शोभा यात्रा तथा यह भव्य शोभा यात्रा जालौन नगर में निकाली गई, जो कृष्णा धाम से चलकर कृष्णा धाम पर ही आकर जालौन नगर में घूमकर संपन्न हुई। और इस यात्रा के बाद सभी पदाधिकारियों के द्वारा उनकी जयंती को मनाया गया। पुष्प अर्पित कर और माल्यार्पण कर अशोक सम्राट की जयंती को मनाया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ARK न्यूज़ के उपस्थित रहे। आइए आपको सुनाते हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा।
सुंदर सिंह कुशवाहा। जी जी, सम्राट अशोक महान की जयंती है आज, तो उसमें पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और हमारे जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमने पूरे जनपद की तीनों विधानसभाओं में ये कार्यक्रम चला हमारा। ये उरई विधानसभा में चल रहा है, ये माधोड़ विधानसभा में पेट्रोल टैंक पर है, कोंच में भी ये कार्यक्रम। ये हमारे महापुरुषों को, ये विश्व के सबसे महान सम्राट शासक थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरा प्रदेश में का पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है। शोभा यात्रा तो हमारी पूरे नगर में थी, लेकिन आज नौ दुर्गा होने की वजह से प्रशासन ने मना किया, तो हम लोगों ने यहाँ से अक्षरा गार्डन तक गए, अक्षरा गार्डन से वापस होती है फिर कार्यक्रम स्थल तक आते। क्या नाम है आपका और आप किस पद पर कार्यरत हैं, किस पार्टी में हैं? मेरा नाम लाल सिंह कुशवाहा है और मैं जन अधिकार पार्टी से युवा जिलाध्यक्ष। आज जालौन नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, किस उपलक्ष्य में निकाली गई? जैसा कि जन अधिकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रदेश में सभी जिलों में ये निर्देश था कि सभी जिलों में प्रत्येक विधानसभाओं में आज भारत के महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती मनाने जाने के संदर्भ में हमारे नगर जालौन में जो आयोजन हुआ अच्छा हुआ, और यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे भारत के गौरव महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई गई, जो सफल हुआ। जैसा कि बहुत सारे भारत में महान व्यक्तित्व हैं जिनकी जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित होता है सरकार की तरफ से, और हमारी देश की मुद्रा में भी, मतलब रुपए में भी अशोक सम्राट के स्तंभों का प्रति चिन्ह छपा हुआ है, लेकिन क्या सरकारी अवकाश सरकार की तरफ से मांग करने की कोई प्रक्रिया पार्टी के द्वारा की गई है? देखिए, ये बड़ी गजब की बात है कि जिस सम्राट ने इस भारत को अनेक उपलब्धियां दी, तो उनकी राज मुद्रा है जिससे हमारे भारत की ये पहचान है, जो राष्ट्रीय मुद्रा है। हमारे तिरंगे में उनका धम्म चक्र सम्राट अशोक का है, जो कि हमारे तिरंगे में है। तो ऐसे में लगता है कि यहाँ जो भी गवर्नमेंट हैं और देश की धरोहर हैं, वो किसी एक वर्ग या एक समुदाय के नहीं हो सकते, संपूर्ण देश के लिए गौरव है। उनकी जयंती पे अवकाश होना चाहिए। और जन अधिकार पार्टी की ये सोच है कि जब भी हम लोग सत्ता और सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से सम्राट अशोक जयंती को एक भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा और संपूर्ण प्रदेश में इसको अवकाश घोषित किया जाएगा।